कल दिन भर जनरल कैटेगरी के लोगों ने जंतर मंतर पर आरक्षण का विरोध किया। वो उनका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन सोचिए ये लोग कितने साजिश करने वाले लोग हैं, कैसे ये बहुजनों को लड़ाना चाहते हैं और कैसे इन लोगों के अंदर एक पैसे की ईमानदारी नहीं है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और बहुजन समाज को हर घर में इस वीडियो को पहुंचाना चाहिए और आरक्षण के पीछे क्या तर्क है वो समझना चाहिए। पहली बात तो आरक्षण आया था अनटचेबिलिटी के खिलाफ, जिनके साथ जातिगत भेदभाव हुआ, एससी एसटी का रिजर्वेशन, ओबीसी का रिजर्वेशन जो मिला संविधान में वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के आधार पे। तो आज भी अनटचेबिलिटी है, चाहे आप विधायक बन जाइए। अभी देखा आपने यूपी में एक दलित विधायक को मंदिर नहीं जाने दिया गया। आपने देखा कैसे हरियाणा में एक दलित आईपीएस के साथ सुसाइड तक के लिए मजबूर करना पड़ा। तो आज भी आप एससी एसटी से जाके पूछाइए जो सिस्टम के हिस्सा बने हैं। ये लोग बहुत महीन जातिवादी हैं। ये कहेंगे कि सफाई कर्मचारी गांव में जातिवाद नहीं होता है। जातिवाद अब उनके साथ होता है जो सिस्टम के हिस्सा है। तो एससी एसटी आरक्षण आया था अनटचेबिलिटी के आधार पे। अब इनको ओबीसी आरक्षण से पेट में दर्द है, जिनको 27% मिलता है, उसमें लगभग 4000 जातियां हैं। तो सोचिए, मैं आपको बता रहा हूं ये लोग कितने भ्रष्ट हैं और कितने बेईमान हैं। पहले तो इनसे पूछिए कि आज तक कितने एससी एसटी ओबीसी के जज हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हैं, और तुम अगर आरक्षण के खिलाफ हो तो कोलोजियम के आरक्षण के खिलाफ क्यों ना हो, और क्या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण तुम उसके खिलाफ क्यों ना हो। तो इसका मतलब है ये आरक्षण के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ एससी एसटी ओबीसी आरक्षण के खिलाफ है। अब ये कल बोल रहे थे कि एससी एसटी ओबीसी में एक कुछ जातियों का ही आरक्षण में वर्चस्व है। तो इन बेईमानों से पूछिए, इन हिपोक्रेटों से पूछिए कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन है उसमें जाट, पटेल और मराठा को कितना दिया है। आज भी जनरल कैटेगरी के जाट, पटेल, मराठा कितने जो हैं वो जज हैं हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। यहां तक कि जो ठाकुर समाज के लोग हैं उनका कितना रिप्रेजेंटेशन है हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। तो ये चुप हो जाएंगे। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन लागू हुआ, उसमें बताइए कि किस जाति के लोग सबसे ज्यादा आरक्षण खा रहे हैं, उस पर भी ये चुप हो जाएंगे। अब ये दूसरे लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि ओबीसी की जो जातियां जिनको क्रीमी लेयर में डाल दिया गया है वो इनके साथ आ जाए और वो आरक्षण का विरोध करे। वहां भी ये लोग बेईमान हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए जो पैमाना है उसमें 8 लाख रुपए कमाने वाला जनरल का आदमी जो है वो गरीब है, और ओबीसी में 8 लाख रुपए कमाने वाला जो है वो क्रीमी लेयर में है। तो इनकी कोशिश हमेशा से रही है कि कुर्मी, यादव, कुशवाहा जैसी जातियां जो अब सिस्टम के हिस्सा हैं उनको बाहर कर दिया जाए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये तमाम जातियां, त्रिवेणी संघ, चाहे कुर्मी, यादव, कुशवाहा, पाल, चंद्रवंशी, राजभर, ये तमाम जो जातियां हैं ओबीसी की, इन सबको और आरक्षण के लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि आपका समाज जब मजबूत होगा तभी आप ये क्रीमी लेयर भी हटा पाएंगे। क्योंकि जब आपके बच्चों के साथ कॉलेज यूनिवर्सिटी में भेदभाव होता है, क्योंकि ये यूजीसी रोल बैक भी कह रहे थे, तो वहां ये नहीं देखते हैं कि यादव, कुर्मी, यादव, कुशवाहा या ये लोग क्रीमी लेयर वाले हैं, चंद्रवंशी या नॉन क्रीमी लेयर हैं। वो सिर्फ आपका टाइटल देख के, ओबीसी देख के आपके साथ भेदभाव करते हैं कि ये जातियां ओबीसी में है, क्रीमी लेयर हो या नॉन क्रीमी लेयर हो। आपके बच्चों का इंटरव्यू में नंबर काटते हैं, आपका अधिकार छीनते हैं। तो ये बहुत ही लड़ाने वाले लोग हैं। सोचिए, तो ये आरक्षण के विरोधी नहीं है, ये एससी एसटी ओबीसी के संवैधानिक अधिकार के विरोधी है, पहली बात। दूसरी बात, इनको किसी भी जाति की चिंता नहीं है। अगर इनको ओबीसी की जातियां जो क्रीमी लेयर में है उनकी चिंता है, या एससी की वो जातियां जो सिस्टम में है उनकी चिंता है, और जो पिछड़ गए उनकी चिंता है, तो इनसे पूछिए कि जाति जनगणना कराओ। जाति जनगणना में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उससे पता चल जाएगा कि एक ही जाति के लोग चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक बैठे हुए हैं, और वही जाति आरक्षण के खिलाफ है। इनके आपस की पोल खुल जाएगी। जनरल कैटेगरी में जाट, पटेल और मराठा भी है, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। रेड्डी भी है, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। एक जाति का वर्चस्व है जनरल कैटेगरी में इस देश में, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक। उस जाति का आप लोग कमेंट में नाम बताइए। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज वही हैं, ब्यूरोक्रेसी में वही है, क्योंकि सबसे पहले पढ़ने लिखने पर जो विशेषाधिकार था वो इसी कम्युनिटी का था, और यही लोग आरक्षण के खिलाफ बिगुल फूंक रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा जो भेदभाव है इसको आपको समझना पड़ेगा। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं,
अब ये SC ST OBC में कुछ ऐसे जाति या लोगों का नाम लेते हैं जो सिस्टम के हिस्सा बने हैं। सोचिए, इनसे स्कूल तो ठीक नहीं करवाया जा रहा है। इनसे पूछिए कि मायावती या तेजस्वी यादव, लालू यादव या फिर चिराग पासवान जैसे कितने गैर सवर्ण नेता हैं। अब तक सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री तुम, राष्ट्रपति तुम, मुख्यमंत्री तुम्हारे। 90 के बाद तो SC ST OBC के लोग सत्ता में हिस्सेदारी करने लगे हैं। अभी भी 90% जिनके पास वोट है उनकी सत्ता में हिस्सेदारी सिर्फ और सिर्फ कितना है, 50% भी नहीं पहुंचा है। तो 90% मलाई तुम खा रहे हो। इस देश में अभी भी सोचिए, जनरल की आबादी 15% मान लेते हैं, उसके बाद इनके पास 50% सीट है और इस देश की 85% को 49% में फिक्स कर दिया है। उसके बाद तमाम बड़े पदों पर ये बैठे हुए जिनको इंप्लीमेंट करना है आरक्षण को, तो ये आरक्षण इंप्लीमेंटेशन में गलती करते हैं, ये सीट निकालने में चोरी करते हैं। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक ये बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं जातिवाद खत्म हो गया। एक बड़ा उदाहरण जातिवाद का, यूपी में SSP पांडे ने एक गुर्जर और एक दलित समाज के युवाओं को कितना मारा। आप SC ST OBC के लोग कुर्मी, यादव, कुशवाहा, लोध कथावाचक नहीं बन सकते हैं। सारे शंकराचार्य इनके हैं। ये कहते हैं जातिगत भेदभाव खत्म हो गया है। जातिगत भेदभाव उसके साथ नहीं होता है जो अपनी जाति का काम कर रहा है, लोहे का काम, लकड़ी का काम, चमड़े का काम, मेहनत का काम जो कर रहा है उसके साथ जातिवाद नहीं हो रहा है। बाकी जो इनके पैरेलल में जा रहा है, आप डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, SP DM बनिए, जाके SC ST OBC के उन लोगों से पूछिए जो भले क्रीमी लेयर में हो, आरक्षण नहीं लेते हो, यादव, कुर्मी, कुशवाहा, तमाम OBC की जातियां, उनसे पूछिए कि आप सिस्टम में हैं, आपको रोज जाति के आधार पर कितना प्रताड़ित किया जाता है। तो ये लोग आरक्षण विरोधी हैं, सिर्फ SC ST OBC के। ये मलाई खा रहे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का। अच्छा, ये कहते हैं आरक्षण जो है वो आर्थिक आधार पर हो, तो कहिए इनको कि तुम्हारे पास सारी संपत्ति कैसे आई, सारी जमीनें कैसे आई, सारा शहर कैसे आया। तुम एक सर्वे कराओ और सारे संपत्तियों का बराबर का बंटवारा कर दो, उसके बाद आरक्षण खत्म कर लो। अरे ये तो जातिवाद से पीड़ित लोग हैं जिन्होंने स्कूल खत्म कर दिए जब बहुजनों की बारी आई। आप देख रहे हैं स्कूलों में क्या हालत है। ये वैसे लोग हैं जिन्होंने सिस्टम में बैठ के नौकरियां NFS करना शुरू कर दिया और सरकारी नौकरियां खत्म कर दी जब बहुजन समाज के लोग पढ़ने लिखने लगे। आज भी मैं बता रहा हूं, इनसे पूछिए कि सिस्टम में कौन लोग बैठे हुए हैं, ब्यूरोक्रेसी में इनका कितना रिप्रेजेंटेशन है, जुडिशियरी में कौन है, मीडिया में कौन लोग बैठे हुए हैं। और जातिवाद का उदाहरण देखिए, कल इनको खरोंच नहीं आई क्योंकि पुलिस में इनके लोग हैं, SP इनके, DM इनके, कलेक्टर इनके। बहुजन समाज के लोगों को सड़कों पर मारा जाता है। SC ST एक्ट बचाने के लिए लोग उतरे थे, 14 लोग मारे गए थे। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक एक जाति के लोग इस देश में बैठे हुए हैं। जब तक जाति जनगणना नहीं होगी, जब तक ओवर रिप्रेजेंटेशन का मामला सेटलमेंट नहीं होगा, तब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा। अब बहुजन समाज के लोग पढ़ने लिखने लगे हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि काफी संख्या में इस मुद्दे को उठाइए और बोलिए, इससे पहले कि देर हो जाए। जातिवाद और मनुवाद सबको बारी बारी से निगलेगा। ये लोग कह रहे हैं कि SC की जातियों की भलाई करनी है, कुछ जातियां खा रही है। OBC की जातियों की भलाई करनी है, OBC में कुछ जातियां खा रही हैं। तो जाति जनगणना तो कराओ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक किस जाति के लोग बैठे हुए हैं। बिहार में हुआ था जाति जनगणना, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया था। कोर्ट कचहरी तुम्हारा, थाना पुलिस तुम्हारा, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक तुम, और कहते हो मेरिट के आधार पर। अरे इंटरव्यू खत्म करके देखो। अभी तो OBC SC समाज के लोग जो आरक्षण नहीं ले रहे उनके बच्चे जनरल में आने लगे हैं। देखो ना UGC नेट का रिजल्ट, नीट का रिजल्ट, CUT का रिजल्ट। जब बहुजन पढ़ने लगे हैं तो इनके पेट में दर्द होने लगा। मैं फिर कह रहा हूं, आरक्षण रहना चाहिए और आरक्षण को वही बचाएगा जो सिस्टम का हिस्सा बनेगा। ये लोग बहुत साजिश कर रहे हैं, SC ST OBC को लड़ाने की कोशिश है। लेकिन इनसे पूछिए कि जनरल में जाट, पटेल, मराठा कितना आए हैं, उनको कितना तुमने हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जगह दी है, वो तो जनरल के हैं। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में उनको कितना हक मिला है, तो ये चुप्पी खा जाएंगे। दरअसल ये लोग जातिवादी घृणित लोग हैं जो आज भी संवैधानिक तरीके से बहुजातीय ये जो शादी ब्याह की प्रथा है, जब उसको नहीं मान रहे हैं, आज भी मंदिरों में नहीं जाने दे रहे, तो आपको ये चीफ मिनिस्टर बनने देंगे जो आपको चपरासी नहीं बनने देना चाह रहा है। इसलिए बहुजनों एकजुट हो, इस वीडियो को देश भर में फैलाओ और देश को सच्चाई बताओ। शुक्रिया।
दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।